किसानों के खातों में पैसा जमा हो रहा है। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी अपनी एक फ़िक्स सैलरी है, होनी भी चाहिए। और उसके बाद अगर कहीं महंगाई होती है तो उनको महंगाई भत्ता भी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन एक बिज़नेस क्लास को क्या मिल रहा है? सिवाय टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसके अलावा यहाँ पर बिज़नेस क्लास को क्या मिल रहा है? जम्मू कश्मीर की आम जनता को अपनी जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार अगर हम कहें कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और अभी आर्थिक मंदी के दौर से तमाम व्यापारी उभरे ही थे, तो प्रशासन ने एक नई तरह से व्यवस्था चलाने की कोशिश की है और जिसका नाम दिया गया है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अरुण जी मेरे साथ है, लगातार व्यापारी वर्ग की आवाज़ बनते रहे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बातचीत हुई है तमाम व्यापारियों से, क्योंकि उनकी उम्मीद की किरण अरुण जी हैं। अरुण जी क्या लगता है कि क्या ये समय सही था प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाने का? दफ़ा 370 हटने के बाद, 35 ए हटने के बाद हो या कोविड का पीरियड हो, अगर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कोई रहा है तो हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री रही है, जम्मू कश्मीर के बिजनेसेस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रहा है। और यहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड रहा है। और आज भी मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी 2 साल का जो 3 साल का इंटरेस्ट जो है हमारे लोगों ने पे किया है, आज भी कहीं न कहीं वो खुद की कैपिटल जो है वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको पहले भी हमने अपोज़ किया है और आज भी मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। देखिए, एक चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर जब स्टेट था उसके लॉ अलग थे। जम्मू और कश्मीर यूटी बनने के बाद अभी तक हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि यहाँ पर लॉ में कितनी चेंजेस आई हैं। होना ये चाहिए कि एक गज़ट जो है वो आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं उसको डिफ़ाइन करिए, ताकि हम लोग जो हैं मतलब चीज़ों को रेगुलराइज़ किए बिना आज की डेट में बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इवन इंडिविजुअल्स बहुत परेशान हैं। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लग रहा है, जो जो कहा जा रहा है कि पहले कमर्शियल अदारे जो हैं उन्हीं पे लगेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो पोजीशन बनी हुई है उसमें जब तक ये जो चीज़ें जो रेगुलराइज़ नहीं होंगी, एक प्रॉपर्टी है उसके 3 ओनर्स हैं, लेकिन एक के नाम है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा? एक ही भरेगा। दूसरे कहेंगे हम क्यों भरें? तो कहने का मतलब है इन चीज़ों को पहले ठीक करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसको रेगुलराइज़ करने की ज़रूरत है, नए लॉ जो हैं वो पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत है। देखिए, इन्होंने पेपर के थ्रू एक मैसेज जो है वो कन्वे किया कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। होना ये चाहिए था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग होती और मीटिंग में ये बात कही जाती कि हाँ जी, ये जो चीज़ है हम इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ जो हैं इसके बाद में आप लोगों को मिलने वाली हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यानी कोई भी बातचीत आपसे पहले नहीं होती है, डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो फ्लैश हो जाता है। अभी तक तो यही हो रहा है कि डायरेक्ट फ्लैश हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ कॉरपोरेशन के अंदर एक आवाज़ जो है वो गूंजी थी सभी की तरफ से कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू में नहीं लगेगा। और अभी तो मैं क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू और कश्मीर यूटी का डिसीज़न जो है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप हर चीज़ के लिए कोई लॉ न लाएंगे तब तक जो है इस तरह के टैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशान करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आज हमारे जो गवर्नमेंट है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के और व्यापारियों को परेशान कर रही है। कॉरपोरेशन है, चाहे वो जेडीए है, चाहे हाउसिंग है, आप पिछले 30, 35, 40 साल से देखिए कुछ भी नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप नहीं की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना रेवेन्यू इनके पास आ सकता है। रेवेन्यू की बात है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को जो आज ऑलरेडी हैं
उनको रेगुलराइज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करते हैं, और रेगुलराइज करके नई चीज़ें डेवलप करते हैं तो ये टैक्स लगाने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। ऑलरेडी जो है बिजनेसमैन तो वैसे ही परेशान है, क्योंकि एक जीएसटी के बाद हालात ये बने हुए हैं कि उनको 3-3 बार हर महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जीएसटी ने सब कुछ आसान कर दिया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए आसान कर दिया, लेकिन बिजनेसमैन के लिए परेशान कर दिया। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हर चीज़ जो है जीएसटी के बाद स्ट्रीमलाइन हो रही है। हम भी चाहते हैं कि बिज़नेस स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। बिज़नेस में जो चोरियां हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के पेनलाइज किया जा रहा है जैसे आपने बिजनेसमैन कहा को। कि अभी हम उभरे नहीं हैं, मंदी के दौर में ही चल रहे हैं, तो एक ऑनलाइन व्यवस्था है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा विज्ञापनों के माध्यम से भी दिया जाता है। तो वो कुछ ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स हैं उसका भी असर व्यापारियों पर पड़ रहा है इस समय, और उसके साथ अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो कितना फाइनेंशियल बर्डन होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 3 साल से लगातार हमारे प्रधानमंत्री जो है लोअर क्लास को राशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है बिना खाए नहीं रहना चाहिए। किसानों के लिए एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की अभी की, हम भी चाहते हैं कि जब तक हमारे फार्मर्स जो हैं वो नई टेक्निक के साथ हमारी जो डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक जो है हमारा सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद किसानों के खातों में पैसा जमा हो रहा है। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी अपनी एक फ़िक्स सैलरी है, होनी भी चाहिए, और उसके बाद अगर कहीं महंगाई होती है तो उनको महंगाई भत्ता भी मिलता है। लेकिन एक बिज़नेस क्लास को क्या मिल रहा है सिवाय टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसके अलावा यहाँ पर बिज़नेस क्लास को क्या मिल रहा है। और जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं पूरे देश में कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से व्यवस्था चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज युवा जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो बिजनेस में कहीं ना कहीं हाथ आजमाता है, तो उनके लिए कितना मुश्किल है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि भाई अगर एक व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है और उसके शुरू में ही उसके ऊपर टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में लोग परेशान होंगे, बिज़नेस छोड़ कर के सब लोग भागेंगे। और जब बिज़नेस जो हैं अगर बंद होते हैं तो गवर्नमेंट की इकॉनमी जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है बिजनेसमैन की कारण होगा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया 6 करोड़ बिजनेसमैन जो हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई टैक्स जो है देने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी उभरने दीजिए। उभरने के साथ साथ जो लॉ हैं जो उसको प्रॉपर पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, उसके बाद कहीं जा कर के इन चीज़ों पे डिबेट कीजिए और डिबेट करने के बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा, आखिरी प्रश्न रहेगा कि अगर नहीं मानते हैं, अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता है और 1 अप्रैल से कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा। देखिए, चैम्बर ने हमेशा जो भी कदम उठाया है सभी से बातचीत करके, मैं हमेशा बाज़ार एसोसिएशंस और इसके अलावा जो भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ सिटिंग करने के बाद हम लोग कोई डिसीज़न करते हैं। इस बार भी डिसीज़न जो है उन्हीं के साथ मिल कर के होगा। और पहले मैं इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहूँगा और मैं गवर्नमेंट से भी बात करना चाहूँगा कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, इसको होल्ड पे रखिए और एक बार इसके ऊपर डिबेट करिए और डिबेट के बाद जो है इस टैक्स को इम्प्लीमेंट करें। देखिए, नफ़ा नुकसान जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यवस्था की आप बात करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था व्यापारी वर्ग से बिल्कुल चलती है, तो आज उनका हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और मध्यम वर्ग के लिए उस प्रकार की आर्थिक योजनाएं नहीं देखी जाती हैं जिस तरह से निचले स्तर के लोगों के लिए देखी जाती हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ आएगा तो जेब जो है वो ढीली होना लाजमी है, और छोटे छोटे टैक्स ही बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बनाते हैं। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं व्यू स्टूडियो जुम्मन सुहान की।